हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है सूचकांक। क्या होता है कि दुनिया में बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है वो कुछ रिपोर्ट्स और इंडेक्स जारी करते हैं, उसमें रैंक बताते हैं किस देश की रैंक कितनी है। तो इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि भारत की रैंक क्या है, उसमें क्या पूछा जाता है, भारत की रैंक। और दूसरे नंबर पे पूछा जाता है कि इसको पब्लिश किसने किया। और तीसरे नंबर पे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें जो इंडेक्स है उसमें टॉप रैंक किस कंट्री की है। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में, सबसे पहले यूनिकॉर्न देख लेते हैं। यूनिकॉर्न एक ऐसी कंपनी होती है जिसकी वैल्यू 1 बिलियन डॉलर, यानी कि 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। और डॉलर की वैल्यू आजकल 180 रुपए के आसपास चलती रहती है, 80-85। यानी कि एक ऐसी कंपनी जो 8,000 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू रखती हो ना, उसको बोलते हैं हम यूनिकॉर्न कंपनी। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है, तीसरी। और इसको पब्लिश किया है हुर्रन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। और जो इसमें टॉप कंट्री है वो यूएसए है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि ग्लोबल फिनटेक यूनिकॉर्न इंडेक्स। अब इसमें बात होती है फिनटेक की। तो फिनटेक होता है क्या, मैं आपको बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए। ये होता है फिन प्लस टेक से बना हुआ, यानी कि टेक्नोलॉजी और फाइनेंस। यानी कि मनी रिलेटेड जो मैटर्स है, मनी रिलेटेड जो काम है, उनमें जहां हम टेक्नोलॉजी को यूज कर लेते हैं वो बन जाता है फिनटेक। तो ग्लोबल फिनटेक यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है, तो भारत की रैंक है 13। भारत में 17 फिनटेक यूनिकॉर्न है। और अभी आप देखिए इसको पब्लिश किया है स्टेटिस्टा ने। और जो इसमें जो टॉप कंट्री है ना वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसमें 134 फिनटेक यूनिकॉर्न है। यानी कि ऐसी कंपनियां 134 ऐसी कंपनी है फिनटेक की जो 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वैल्यू रखती हैं, और भारत में ऐसी कुल 17 है। तो अभी भारत को बहुत ज्यादा काम करना है उनके बराबर पहुंचने में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स, यानी कि ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक क्या है, 64। कितनी है, 64। आपको मैं बता दूं, इनकी मैं प्रैक्टिस भी आपको साथ साथ कराता चलूंगा, तो चिंता ना करो, याद करा के भेजूंगा आपको। बस आप वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको शेयर करो। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी अभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मर्सर सीएफएस ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023, यानी कि जो मर्सर का ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक पूछी है। तो भारत की रैंक क्या है, 45वीं, यानी कि ऑप्शन ए। तो इसको पब्लिश किया है मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट ने, और इसमें टॉप रैंक है नीदरलैंड्स की। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, यानी कि वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक है 111, यानी कि ऑप्शन डी। और इसको पब्लिश किया है दो ने। एक तो है वेल्ट हंगर, जो कि आयरिश एड एजेंसी है, और जर्मन ऑर्गेनाइजेशन है दूसरी, हेल्थ कंसर्न वर्ल्ड वाइड। तो इन दोनों ने मिलकर इसको पब्लिश किया है। और इसमें टोटल 20 कंट्री ऐसी है जहां भूख का लेवल बहुत कम है, जो कि बेलारूस, चिली और चाइना, क्रोएशिया। ये 20 कंट्रीज ऐसी जो टॉप पे थी इस पे। अब अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक, यानी कि जो चुनाव में है वो डेमोक्रेसी हो, इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या है। तो इसमें भारत की रैंक है डी, ऑप्शन डी, यानी कि 108वीं। और इसको पब्लिश किया है वी डैम इंस्टीट्यूट ने। और इसमें जो टॉप कंट्री है वो है डेनमार्क। अभी आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ गए। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आपको रैंक बतानी है, और इसमें टॉप रैंक किस कंट्री की थी वो बतानी है। सबसे पहले देखते हैं ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक क्या है, 64। अगला है मर्सर सीएफएस ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, बताइए इसमें भारत की रैंक क्या है। इसमें भारत की रैंक है 45। और जो इसमें टॉप कंट्री थी वो थी नीदरलैंड्स। कौन सी थी, मैं आपको लिख देता हूं, नीदरलैंड। और अगला क्वेश्चन, अब ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023। तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक थी तीसरी, और इसमें टॉप कंट्री थी यूएसए। हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी, तो हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 111। और इसमें जो टॉप कंट्री है वो कौन सी है, ये है 20 कंट्रियां थी, जैसे कि चिली थी, क्रोएशिया थी, चाइना थी।
अब फिनटेक यूनिकॉर्न, फिनटेक भारत में टोटल कितनी फिनटेक थी? 17। यूएसए में कितनी थी? यूएसए में थी 134। तो यूएसए टॉप पे था, भारत कौन से स्थान पे था? 13वें स्थान पे। अगला है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 108वीं। और इसमें टॉप कंट्री कौन सी थी? इसको जारी किसने किया था? वीडैम ने। किसने जारी किया था? वीडैम ने। और इसमें टॉप कंट्री कौन सी थी? डेनमार्क। कौन सी थी? डेनमार्क। आपको याद हो गई ना, इनको याद कर लो। इसकी पीडीएफ मैंने क्या नाम है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया है, उस पर जाके टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। अब ये एजुकेशन से है रिलेटेड। इसमें देखो 3 टाइप की रैंकिंग्स दी जाती है। एक तो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। इसमें टॉप पे कौन सी, इंडिया से टॉप में कौन सी यूनिवर्सिटी रही? IISc बेंगलोर, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। अब इसमें बात आता है कि इसको जारी किसने किया? इसने जारी किया इसको टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स द्वारा। और इसमें जो टॉप की जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। कौन सी? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ये कहाँ की है? यूनाइटेड किंगडम की। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या थी? वो क्या थी? टाइम्स हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ठीक है, इसमें टॉप कौन सी यूनिवर्सिटी थी? ऑक्सफोर्ड। और इंडिया की कौन सी थी? IISc बेंगलोर। ठीक है, अब ये कौन सी है? QS। ये कौन सी है? QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है? MIT USA की। ठीक है, और इसमें भारत की कौन सी है? 149th पे है IIT बॉम्बे। कौन सी है? IIT बॉम्बे। याद हो गई ये। और ये तीसरी कौन सी दे रखी है? टाइम्स एशिया रैंकिंग। तो टाइम्स एशिया में कौन सी है? एशिया में टॉप पे कौन सी है? चाइना की यूनिवर्सिटी। कौन सी? सिंगवा यूनिवर्सिटी चाइना। और भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पे है? IISc बेंगलोर। कौन सी? IISc बेंगलोर, इसकी 48th रैंक है। तो तीनों याद हो गई आपको। टाइम्स हायर एजुकेशन में कौन है बताओ? टाइम्स, देखो टाइम्स हायर एजुकेशन में कौन है टॉप पे? टाइम्स हायर एजुकेशन में कौन सी है? ऑक्सफोर्ड। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में MIT, भारत की 149वें पे IIT बॉम्बे। और इसमें कौन है? ऑक्सफोर्ड में IISc बेंगलोर है। और IISc बेंगलोर टाइम्स एशिया में भी है। कितनी रैंक है? 48वीं। और सबसे टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है एशिया में? सिंगवा यूनिवर्सिटी चाइना की। अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन मतलब जैसे जो क्रिप्टो करेंसी होती है, इसको एडॉप्ट करने में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है पहले स्थान पे। इसको जारी किया है ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिन द्वारा जारी किया जाता है। ये पहले वाला, ये फ्रेशर इंस्टीट्यूट द्वारा। कौन सा? फ्रेशर इंस्टीट्यूट द्वारा। तो इसमें भारत की रैंक है 87वीं। कौन सी है? 87वीं। अगले क्वेश्चन में देखोगे कि जो इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम है, ये जारी कौन करता है? हेरिटेज फाउंडेशन। कौन जारी करता है? हेरिटेज फाउंडेशन। इसमें भारत की रैंक क्या है? 121वीं। और इसमें टॉप कौन है? सिंगापुर। और पिछले वाले में जैसा कि आपने देखा, इसमें टॉप पे कौन है? सिंगापुर और फ्रेशर ने। और इसमें जो फ्रेशर ने जो जारी किया उसमें भारत की रैंक थी 87वीं। इकोनॉमिक फ्रीडम, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना आप, ध्यान रखना। जो हेरिटेज ने किया उसमें हमारी 121वीं है, जो फ्रेशर ने जारी किया उसमें हमारी 87वीं है। और दोनों में टॉप कौन है? सिंगापुर। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक। इसमें टॉप रैंक पे कौन है वो देखेंगे। और भारत की रैंक क्या है? 40वीं। इसमें टॉप पे स्विट्जरलैंड, और इसको जारी किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा द्वारा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक क्या है? B, यानी कि 52, यानी कि 52। और इसको शर्फ लिमिटेड द्वारा जारी किया गया और इसमें टॉप रैंक है फ्रांस की। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड मर्चेंडाइजिंग एक्सपोर्ट रैंकिंग, यानी कि विश्व व्यापारिक निर्यात रैंकिंग। इसमें टॉप पे कौन है? टॉप पे है कौन है? चाइना। और भारत की रैंक क्या है? 18वीं। और इसको जो जारी किया है ना, वो जारी किया है वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू ने। किसने? वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू।
यानी कि जो सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है वो चाइना में होती है, वहाँ से सबसे ज़्यादा निर्यात होता है और भारत निर्यात करने में दुनिया में 18वें नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्री, यानी कि जब जहाँ सबसे ज़्यादा क्राइम होता है, इसमें भारत की रैंक क्या है? 77वीं। और इसको जारी किया है वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू ने। और इसमें जो सबसे ज़्यादा क्रिमिनल कंट्री है, जिसमें जहाँ सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं, वो है वेनेजुला। और दूसरे नंबर पे पप्पू न्यू गिनिया। तीसरे पे है अफगानिस्तान। जो अफगानिस्तान है ना, ये सबसे टॉप पे है। एक इंडेक्स आता है जो टेररिज्म से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कंट्री है, उसमें अफगानिस्तान पहले नंबर पे आता है। अब अगला ये देखते हैं प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट में क्या देखते हैं हम कि देखिए ये दिया है क्या? फ्रेशर द्वारा। ये पहले वाला किसके द्वारा दिया गया है? इकोनॉमिक इंडेक्स बाय हेरिटेज द्वारा। किस द्वारा? यहाँ थोड़ा करेक्शन कर लेना, हेरिटेज द्वारा। जो दी हेरिटेज द्वारा दिया गया है इकोनॉमिक इंडेक्स, उसमें भारत की रैंक क्या? 121। और टॉप पे तो आपको पता ही है सिंगापुर है। डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में टॉप पे कौन है? एक वन बाय वन देख लेते हैं। डिजिटल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स में टॉप पे कौन है? टॉप पे कौन है बताइए, जल्दी बताइए। टॉप पे है फ्रांस। और भारत की रैंक क्या है? टॉप पे कौन है? फ्रांस। और भारत की रैंक क्या है? 52। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल क्रिप्टो एडोप्शन। क्रिप्टो एडोप्शन में सबसे टॉप पे कौन है? आप बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। सबसे टॉप पे कौन था? इंडिया। और भारत की रैंक क्या है? 1। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल। सबसे ज्यादा क्रिमिनल कौन सी है? वेनेजुला। दूसरे पे कौन सी है? पप्पू न्यू गिनिया। और तीसरे नंबर पे कौन था? अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा क्रिमिनल में तो भारत की रैंक क्या थी इसमें? 77। अब अगला क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन। इनोवेशन में हमारी कंट्री कौन से स्थान पर है? 40वें स्थान पर। और सबसे ज्यादा इनोवेशन कहाँ होता है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, याद रखना ये आप। वर्ल्ड मर्चेडाइजिंग एक्सपोर्ट रैंकिंग 2023, इसमें टॉप पे कौन है? टॉप पे बताना कौन है? चाइना। चाइना में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, चाइना सबसे ज़्यादा बनाता है। भारत कौन से नंबर पे? 18वें नंबर पे। अब जो फ्रेशर द्वारा जो इकोनॉमिक इंडेक्स था 2023 का, उसमें भारत की रैंक क्या थी? 87। और टॉप पे कौन था? सिंगापुर। और जो हेरिटेज द्वारा था उसमें भारत की रैंकिंग 121 थी और टॉप पे कौन था? सिंगापुरी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जो 23 है, उसमें क्वार्टर 2 में भारत की रैंक क्या है? देखिए, एक था क्वार्टर 2, एक था क्वार्टर 1। ठीक है, क्वार्टर 2 में भारत की रैंक क्या है? 80। क्वार्टर 1 में क्या थी? 85। क्वार्टर 2 में टॉप पे कौन है? सिंगापुर। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, जिसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड था। और क्वार्टर 1 में किसका था? जापान का। किसका? जापान का। तो आंसर क्या होगा? क्वार्टर 2 का पूछा है, तो आंसर क्या होगा? ए, यानी कि 80। और ये देख लीजिए, इसको पब्लिश करता है IATA, यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। और इसमें टॉप पे है सिंगापुर। क्वार्टर 1 में जापान था और भारत की रैंक थी 85वीं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। याद कर लीजिए इसको ध्यान से। एक पासपोर्ट इंडेक्स और आता है जो कि ये पासपोर्ट इंडेक्स 2023, इसको आर्टोन कैपिटल पब्लिश करती है। कौन पब्लिश करती है? आर्टोन कैपिटल। कौन? आर्टोन कैपिटल। इसमें क्या रैंकिंग है भारत की? इसमें भारत की रैंकिंग है 144, यानी कि बी। क्या? 144। और इसमें टॉप कंट्री कौन सी है? इसमें टॉप कंट्री है UAE। और इसको जारी करता है आर्टोन। यानी कि आपको पता चल गया होगा, देखो अभी हैनले में क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, और दूसरा है आर्टोन द्वारा जो पब्लिश किया गया। आर्टोन क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 ये हैनले के हैं। तो हैनले में क्वार्टर 2 में कौन था? सिंगापुर। और भारत की रैंक क्या थी? 80। क्वार्टर 1 में क्या था? जापान। भारत की रैंक क्या थी? 85। आर्टोन में क्या है टॉप पे? UAE। भारत की रैंक क्या है? 144। बस आपको ये याद रखना है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, यानी कि वैश्विक शांति। शांति सबसे ज़्यादा कहाँ है ये देखनी है। और भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 126, यानी कि आंसर सी होगा। और इसको पब्लिश किया है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, जो सिडनी यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। और इस पर टॉप रैंक है आइसलैंड की। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यानी कि वैश्विक खुशी सूचकांक जो है, उसमें भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक है 126वीं। और इसको पब्लिश किया है यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा।
और टॉप रैंक है इस पे फिनलैंड की। अगला क्वेश्चन है हैंकी माइजरी इंडेक्स, यानी कि जो हैंकीज ने एक दुखी देशों की सूचकांक जारी किया है, तो उसमें भारत दुखी देशों में कौन से स्थान पर आता है? तो भारत का स्थान है 103वां, यानी कि 103। और इस सूचकांक में सबसे जो दुखी देश है, एक जो सबसे दुखी देश है वो है जिम्बाब्वे, और भारत की रैंक क्या थी? 103। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, यानी प्रतिस्पर्धा के लिए जो इंडेक्स जारी किया है कि कौन ज़्यादा कम्पिटिटिव है, तो उसमें जो भारत की रैंक है वो है 40, और इसको जारी किया IMD यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, और इसमें जो टॉप पे कंट्री है वो है डेनमार्क। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, यानी कि बौद्धिक संपदा। बौद्धिक संपदा क्या होती है? जैसे कि आप एक अपनी बुक जारी करते हो, या फिर कोई आप रिसर्च पेपर पब्लिश करते हो, या आपने कोई रिसर्च कर दी, उस पर जो पेटेंट ले लेते हो कि ये आपकी ही है, तो ये होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। ये प्रॉपर्टी आपकी है, इसको कोई भी दूसरा आपकी अनुमति के बिना इस ना तो उसको पब्लिश कर सकता, ना उसके साथ छेड़छाड़ कर सकता, उसका मतलब अधिकार आपके पास ही होगा। तो उसमें जो टॉप कंट्री है वो USA है, और भारत की रैंक है उसमें 42वीं, यानी कि 42, और इसको जारी करता है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। जो जेंडर गैप है, यानी कि लिंगात्मक जो गैप है जो दुनिया में, उसमें भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 127वां, और जहां पर ना के बराबर जेंडर गैप है वो है आइसलैंड, और इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर पूछा जाता है कई बार, ये है क्लोंजी स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? क्लोंजी स्विट्जरलैंड में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, यानी कि जो प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसके बारे में बात हो रही है, तो सबसे जो स्वतंत्र देश है वो कौन सा है, और भारत की इसमें रैंक क्या है? भारत की रैंक है 161वीं, और इसको जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और जहां पर प्रेस की सबसे ज्यादा स्वतंत्रता है वो है नॉर्वे, और जो बॉटम रैंक है, चाहे स्वतंत्रता के नाम है ही नहीं, मतलब वहां पर तो प्रेस को पूछते ही नहीं, प्रेस है भी या नहीं पता ही नहीं, तो ये है नॉर्थ कोरिया। अगला क्वेश्चन है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? लॉजिस्टिक्स क्या होता है? जैसे एक वेयर हाउस बन गया, तो वेयर हाउस से माल जाता है, स्टोर होता है, उसको गाड़ियां लेके जाती है, ट्रेन लेके जाती है, तो जो ये प्रोसेस होती है एक माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने को, इसको लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। इसमें जो भी काम आती हैं गाड़ियाँ, ट्रेन वगैरह जो भी, तो इसको लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। इसमें परफॉर्मेंस में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 38वीं, और इसको जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने। आपको एक चीज़ और बता दूं कि वर्ल्ड बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो वर्ल्ड बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो है वॉशिंगटन में। कहाँ पर है? वॉशिंगटन में। कहाँ पर? वॉशिंगटन, जो कि वॉशिंगटन DC कहाँ की राजधानी है? USA की। और जो इसका प्रेसिडेंट अभी अभी जो बनाया गया था पीछे, वो है अजय बंगा, जो कि भारतीय मूल का है। और इस जो इंडेक्स में है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें टॉप कंट्री है वो है सिंगापुर। अभी ये प्रैक्टिस दी है, एक बार इसको पढ़ लीजिए आप, और मेरे को बताइए इसमें टॉप कंट्री कौन सी है। रैंक तो मैंने दे रखी है आपके सामने, देखते हैं इसमें कि रैंक दे रखी है और टॉप कंट्री। आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स में रैंक क्या है भारत की? 126, और टॉप कंट्री कौन सी थी? आइसलैंड। अब आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। आपको देख दो चीज़ याद रखना है, 126 यहाँ है, 126 यहाँ है। कहाँ पर? यहाँ पर। तो यानी कि जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है ना, हैप्पीनेस रिपोर्ट और ग्लोबल पीस रिपोर्ट, जो पीस इंडेक्स, इन दोनों में भारत की रैंक 126 है। और जो पीस वाला है वो कहाँ पर है? आइसलैंड, यानी कि जहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ़ होगी वहाँ सबसे ज़्यादा ठंडक होगी, यानी कि शांति होगी। और दूसरी हैप्पीनेस, जो हैप्पीनेस में है जो टॉप कंट्री है वो फिनलैंड, यानी कि जो सबसे फाइन कंट्री है। फिन का मतलब मान लो कि फाइन कंट्री, जहाँ फाइन या फाइनेंस मान लो कि जहाँ सबसे ज़्यादा मनी है वो कंट्री क्या होगी? सबसे ज़्यादा हैप्पी होगी। जहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ़ होगी वो शांत होगी। दोनों में रैंक भारत की क्या है? 126। प्रेस फ्रीडम में देख लेते हैं। प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक है 161वीं, और टॉप पे जो कंट्री है जहाँ ना के बराबर प्रेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि प्रेस का फुल फ्रीडम है, वो है नॉर्वे। और सबसे कम जहाँ फ्रीडम है वो है नॉर्थ कोरिया। फिर आता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में इंडिया की रैंक क्या? 38वीं, और इंडिया की रैंक 38वीं है, और इसमें टॉप कंट्री है
सिंगापुर। कौन सी? सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट आ गया। अब हेनले पासपोर्ट में Q2 यानी कि Q2 और Q1। Q1 में भारत, इसमें Q2 की पूछी है तो Q2 में भारत की रैंक क्या है? 80 है। क्या है? 80। Q1 में क्या थी? 85। Q1 में टॉप कंट्री कौन सी थी? जापान। Q2 में कौन है? सिंगापुर। कौन सी है? सिंगापुर। अभी एक क्वेश्चन है पासपोर्ट इंडेक्स, यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पर देखो ये क्या है? पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? 144। इसको जारी किया आर्टोन कैपिटल ने। किसने? आर्टोन कैपिटल ने। और इसमें टॉप कंट्री कौन सी है? यूएई। ये ध्यान रखना आप। अब जेंडर गैप की बात होती है तो जेंडर गैप सबसे कम कहाँ पर है? जहाँ सबसे शांति होगी वहाँ पर क्या होगा? लोग लड़का या लड़की के ऊपर कोई जेंडर गैप नहीं करेंगे। तो इस पे कितनी है? इसमें हमारी रैंक कितनी है? 127वीं। और टॉप पे आइसलैंड। अब कम्पिटिटिवनेस की बात होती है। कम्पिटिटिवनेस में सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन है वो कहाँ पर है? डेनमार्क में। कहाँ पर? डेनमार्क में। और भारत की रैंक क्या है? 40वीं। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात होती है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अगर बात होती है तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में सबसे टॉप पे यूएसए और भारत की रैंक है 42वीं। और हैंकीस का जो माइसरी इंडेक्स है यानी कि जो सबसे दुखी देश है वो कौन सा है? जिम्बाब्वे। कौन सा? जिम्बाब्वे। कौन सा? जिम्बाब्वे। और भारत की रैंक क्या है? 103वीं। तो यानी कि ठीक ठाक खुशी है हमारे देश में भी। तो ऐसे प्रैक्टिस करते रहना। और मैं ऐसे ही दूंगा आपको, क्या नाम है, एक पीडीएफ दे दूंगा। उस पीडीएफ में आपको सारी रैंक्स दी होंगी, बस आपको जाना है और वहाँ प्रैक्टिस करनी है। अभी अगला क्वेश्चन दे रखा है ग्लोबल लेबर फ्लेक्सिबिलिटी इंडेक्स। क्या दे रखा है? ग्लोबल लेबर फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि जो श्रम है उसका जो लचीलापन है, उस सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत की रैंक क्या है? 65वीं। और इसको जो जारी किया है वो किया है व्हाइट शील्ड, जो कि यूएसए की एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने। और इसमें टॉप पे है डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स यानी कि दासता सूचकांक है जो 2023 का, मतलब जिसमें दास प्रथा होती है, सबसे ज़्यादा दासता वाला देश कौन सा है? तो ये है नॉर्थ कोरिया। वहाँ मतलब फ्रीडम के नाम पे तो ना ही है, वहाँ पर जब भी तोड़ देते हैं वो शरीर को। तो सबसे कम दास्ता वाला है जहाँ पर दास्ता है ही नहीं, मतलब तो वो देश है नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर है? मतलब आतंकवाद से जो प्रभावित देश है उनकी सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत है 13वें स्थान पर। और इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है वो है अफगानिस्तान। और इसको जो जारी किया है वो किया IEP यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, जिसका हेडक्वार्टर है सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में। ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि IEP का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखना है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यूरोप्स टॉप रिफाइनरी सप्लायर यानी कि जो यूरोप है, यूरोप महाद्वीप है, उसमें जो सबसे ज़्यादा रिफाइनरी सप्लायर है, रिफाइनरी जो वहाँ सप्लाई करते हैं, उसमें भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है पहली। और इसको जो जारी किया है वो किया है केपलर डाटा ने। फॉसिल फ्यूल सब्सिडी यानी कि जो फॉसिल फ्यूल होते हैं जैसे कि अपना तेल है यानी कि पेट्रोल डीजल वगैरह, इसमें जो सब्सिडी देते हैं उसमें सबसे ज़्यादा सब्सिडी देने वाला देश कौन सा है? और उसमें भारत की रैंक क्या है? तो उसमें भारत की रैंक है चौथी यानी कि फोर्थ। और चाइना सबसे ज़्यादा सब्सिडी देता है अपने देश में फॉसिल फ्यूल्स पे। और इसको जारी किया है IMF ने यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये, क्योंकि IMF ने जारी की है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, जो कि जारी करता है सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो जारी करता है। उसके अनुसार बताना आपको कि भारत सैन्य खर्चे करने में किस रैंक पर है? तो सैन्य खर्चे करने में भारत किस रैंक पर है? चौथे स्थान पर है। और सबसे ज़्यादा खर्चा करता है यूएसए, दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे रसिया। अगला क्वेश्चन है AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें जो इन्वेस्टमेंट रैंकिंग है, तो मतलब AI में इन्वेस्ट करने में भारत किस स्थान पर है? तो भारत है 5वें स्थान पर। और पहले स्थान पर है यूएसए। यूएसए के पास पैसा है। देखो, जिस देश के पास पैसा एक्स्ट्रा होगा वो क्या करेगा? नई नई टेक्नोलॉजीज पर क्या नाम इन्वेस्ट ज़्यादा करेगा। तो भारत फिर भी अच्छा कर रहा है, 5वें स्थान पर है। पहले स्थान पर यूएस है यानी कि अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे यूनाइटेड किंगडम है। और इसको जारी किया है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, जो कि बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी है। अगला क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि CCPI 2023 में भारत की रैंक क्या है? मतलब जो क्लाइमेट है, जो हमारा क्लाइमेट, उसमें जो चेंज हो रहा है उसके हिसाब से, जो हमारी चेंज के हिसाब से जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए उसको रोकने के लिए,
कि जो क्लाइमेट चेंज को हम ढंग से कर सकते हैं, उसमें हमारी रैंक कौन सी है, तो हमारी रैंक है 8वीं। ये 2023 का इंडेक्स है। और जो पहली 3 पोजीशन है ना, आपको देखो देख के बड़ा आश्चर्य होगा कि कोई भी देश ऐसा नहीं है कि जो 100% काम कर रहा हो इस चीज़ में। जो पहली 3 रैंक है ना, वो है खाली, तीनों खाली हैं कि इन पे कोई भी आने के लायक है ही नहीं। तो चौथे नंबर पे जो है वो है डेनमार्क, और इसको जो जारी किया है ना वो किया है जर्मन वॉच। ये एक थिंक टैंक है, इन्वायरमेंटल थिंक टैंक, ये बोन बेस्ड है। तो इसने जारी किया है कि भारत है 8वें स्थान पर, यानी कि भारत से ऊपर कितने बच गए, 4 ही बच गए, क्योंकि 3 रैंक तो खाली है, ये तो खाली है, 4 ये बच गए। मतलब इंडिया अच्छा काम कर रहा है क्लाइमेट के प्रति। अब ये तो था आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस। ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, मतलब जो क्लाइमेट रिस्क है ना, मतलब एक कंट्री है, मान लो ये कंट्री है, ये कंट्री, एक कंट्री, इस कंट्री पे जैसे सुनामी का डर है, इस पे भूकंप का डर है, ऐसे ही जो क्लाइमेट के रूप में जो डर है, जो रिस्क है, उसमें भारत कौन से स्थान पर है, तो क्लाइमेट रिस्क पे है भारत 7वें स्थान पर। और आपको जैसा कि पता होगा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में हम कौन से पे, 8वें पर, और रिस्क में हम कौन से स्थान पर, हमारी कंट्री 7वें स्थान पे। सबसे ज़्यादा जो रिस्क है ना वो जिम्बाब्वे और सॉरी मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे को, इसको भी जारी जर्मन वॉच ने किया है, जो कि बोन बेस्ड इन्वायरमेंटल थिंक टैंक है। ये ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि वो क्लाइमेट का था, ये इन्वायरमेंट का है। इसमें भारत की रैंक बतानी है, तो इसमें भारत की रैंक, ये लास्ट में आया भारत, इसमें पता नहीं क्यों आया है, ये इसने क्या किया है मेरे को तो पता नहीं, पर रैंक आपको पढ़नी है क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो 180वीं रैंक है भारत की। और इसको जो पब्लिश किया वो किया है येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी रिसर्च ने। और इस पे टॉप पे है डेनमार्क, यानी कि ये सबसे सस्टेनेबल कंट्री, और बॉटम पे रखा है इन्होंने भारत को, पता नहीं क्यों रखा है। अब ये क्वेश्चन आता है ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग 2023, यानी कि जो टैलेंट है हमारे देश में, उसमें दुनिया में जो टैलेंट है उसमें भारत में टैलेंट कितना है उसकी रैंकिंग है। देखिए होना तो चाहिए नंबर 1 पे, क्योंकि सारे यूएसए की बड़ी बड़ी कंपनियों को हम ही चला रहे हैं, पर भारत की रैंक इसमें 56वीं। पता नहीं ये ग्लोबल रैंकिंग जो आती है कैसे आती है, समझ नहीं आता कई बार, पर मान लेते हैं कि जो भी है, क्योंकि हमें तो एग्जाम देना है। और इसको जारी किया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, और इसमें प्रथम स्थान पर है स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, यानी कि जो लास्ट क्वेश्चन आज का, वो है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया में ड्राइव करने के लिए सबसे धीमा शहर कौन सा है। यानी कि जब कोई किसी सिटी से आप गुजरोगे, किसी शहर से गुजरोगे, तो टॉम ने एक ट्रैफिक इंडेक्स बताया कि वहाँ सबसे ज़्यादा जाम रहता है, वहाँ सबसे लेट हो जाओगे आपकी वहाँ से निकलने में, सबसे धीमा शहर है, तो ये है लंदन। और इसको जारी किया है किसने, ये मुझे भी नहीं पता। और इसका जो भारत में जो एक शहर है बेंगलोर, ये दुनिया का दूसरा ऐसा शहर है जो सबसे स्लो शहर है, स्लोएस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। आज बस यहीं तक करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो। थैंक यू।